जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट जरूरी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसरा। दोस्तों, मैंने आज का जो क्लास लिया है हिंदी का पहला क्लास है। इससे पहले संस्कृत का, मैथ का, ठीक है, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ जाके जरूर देख लें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जो मैंने टॉपिक लिया है विष के दांत, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ठीक, और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं यहाँ से तीनों वैरायटी का प्रश्न है सब परीक्षा में बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले देखिए पाठ का नाम क्या है? विष के दांत। पाठ का नाम क्या है? विष के दांत, ठीक है। परीक्षा में क्या आता है? विष के दांत क्या है? इसको बोलते हैं विधा। विष के दांत जो है क्या है? इसको बोलते हैं विधा। आखिर विष के दांत ये क्या है? कहानी है, निबंध है, लेख है। तो ये क्या है? वाजीवन में कहानी है, ठीक है। परीक्षा ऑब्जेक्टिव आता है विष के दांत का विधा है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कहानी। अब देखिए, इस पाठ के लेखक महोदय का नाम मैंने लिया है महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इस पाठ के लेखक महोदय का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक, कौन पाठ के लेख? विष के दांत। इस पाठ के लेखक महोदय का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए, लेखक का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। लेखक महोदय का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ में? देखिए, कहाँ में हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक। अब देखिए, इनकी माता का नाम, किनकी माता का नाम? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम। माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। माता जी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। अब देखिए क्या है, उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट से हुई है। किनकी स्कूल की पढ़ाई? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट से हुई है। अब देखिए क्या है, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। किसने? नलिन बिलोचन शर्मा ने। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में किसने एमए किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए, लेखक की प्रमुख रचनाएं किनकी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? दृष्टिकोण, ये किताब लिखा है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये बुक का नाम है, ठीक है। इन्होंने इस बुक का क्या किया है? रचना किया है। और क्या है? प्रेमचंद इत्यादि और सारा बुक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है, ठीक है। दृष्टिकोण पढ़ लिए, साहित्य का इतिहास दर्शन, प्रेमचंद, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कहानी जो है कहाँ से ली गई है? देखिए, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से। इसका ग्रंथ के नाम क्या है? विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से लिया गया है। परीक्षा में आएगा विष के दांत कहानी जो है कहाँ से लिया गया है? तो आंसर याद रखना है, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से लिया गया है। सुनने में भले लगता होगा ऊट पटांग टाइप का, लेकिन ये बात सही है, ठीक है। हिंदी किताब में जाके देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, सेन साहब को एक कार थी। सेन साहब क्या थी? कार। कैसा रंग? कार का रंग कैसा था? तो काला रंग। कैसा रंग था कार का? काला रंग। और उस कार की कीमत क्या थी? 7500 रुपया। क्या रुपया? 7500 रुपया। ऑब्जेक्टिव किताब में क्या रहेगा? 7500। वही ना, 7500 बोलिए या 7500 बोलिए, बात बराबर हो गया, ठीक। देखिए, सेन साहब अपनी पुत्री को क्या समझती थी? कठपुतली। कठपुतली मतलब क्या हुआ? मना इससे कोई कम संभव ही नहीं है, ठीक, इससे कम मना। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ? अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता। अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर या बिजनेसमैन। लेकिन बेटी के बारे में हमेशा क्या बोलता था? लड़की तो हमेशा कठपुतली होती है। कठपुतली का मतलब क्या हुआ? इससे कोई कम ही नहीं संभव होगा, ठीक है। एक तरह से अगर ठेठी में अगर बोला जाए तो मूर्ता। कठपुतली मतलब क्या हुआ? मूर्ता। जिस तरह कोई काम का नहीं होता, उसी तरह लड़की भी आम। सेन साहब अपने बेटी के बारे में बोले हैं कि लड़की जो क्या होती है? कठपुतली, मतलब इससे कोई काम संभव नहीं होगा। अब देखिए क्या है, मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। अपने बेटे को क्या बनाना चाहता? इंजीनियर या बिजनेसमैन। देखिए अब क्या है, मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल। यहाँ जितना भी हम सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट इसी के माध्यम से हम कहानी को भी समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल, ठीक। अब देखिए, सेन साहब का किरानी कौन था? गिरधर लाल।
मदन के पिता का नाम हो गया गिरधर लाल। सैन साहब का किरानी, किरानी किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हेल्पर, ठीक है, घर के कुछ कार्य करने के लिए किरानी का मतलब यहाँ क्या आ गया? हेल्पर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका हेल्पर कौन है? गिरधर लाल। किसका हेल्पर ये? सैन साहब का किरानी कौन है? गिरधर लाल। अब देखिए मदन कौन सा खेल खेल रहा था? मदन कौन सा खेल खेल रहा था? लट्टू नचाने का। मदन कौन सा खेल खेल रहा था? लट्टू नचाने का। अब देखिए क्या है, मदन की लड़ाई किससे हुई? कासू से। मदन की लड़ाई किससे हुई है? तो कासू से। कैसे लड़ाई हुई है? लट्टू खेलने में, ठीक है। अब देखिए क्या है, मदन ने कासू यानी खोखा, देखिए कासू और खोखा दोनों एक के नाम है, ध्यान में रखना ये बात। कासू और खोखा दोनों एक के नाम है। इसी का ऐसे समझिए, कासू का है दूसरा नाम क्या है? खोखा। कासू का है दूसरा नाम क्या है? खोखा। मदन ने कासू या खोखा के कितना दांत तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए। कितना दांत? 2 दांत। ये जो दांत तोड़ा है कौन दांत? विष के दांत। कौन दांत? विष के दांत तोड़ा है, ठीक। अब देखिए सैन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था? कासू, उनके बेटे। सैन साहब के बुढ़ापे का क्या था? आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब क्या हुआ? बुढ़ापे का प्यारा था। कौन? कासू, ठीक है। अब देखिए सैन साहब ने मदन को कहा था, देखिए सभ्य अपना बच्चा का बड़ा करता है, लेकिन देखिए सैन साहब अपने बेटे के बारे में क्या बोलता है, ठीक। अपने बेटे के बारे में हमेशा बड़ाई करता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, सैन साहब के कार को है ना मदन छू लिया, बस छू लिया कि सैन साहब के ड्राइवर ने क्या किया, उसको धक्का मार के गिरा दिया, ठीक। तो लहू अब मेन बात है, धक्का मार के अगर किसी को गिरा दिया तो सही बात है लहूलुहान होबे करेगा, ठीक। उसके बाद क्या किया, मदन के पिता को बुलाया, उल्टे उसी को डांटने लगा। कार को बस क्या कहता मदन, छुआ था। उसके बाद क्या, सैन साहब के बेटा कासू कार को अगर छू लिया, कार को छू लिया तो कोई दिक्कत नहीं, और कार का अगर चक्का खोल लिया तो क्या बोलता था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और क्या बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन दूसरे बेटा क्या समझता था, देखिए दूसरे बेटा यानी मदन को क्या समझता था, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। देखिए अपना बेटा के बारे सब करता है, लेकिन दूसरे के बारे करता है कौन है, अपना बेटा के बारे में क्या बोलता है, मेरा बेटा इंजीनियर और बिजनेसमैन बनेगा, और दूसरे बेटा क्या बोलता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। बाहर सैन साहब। अरे क्या है, घर के सभी मामलों में अपवाद कौन था, खोखा। माना घर के सभी मामलों में बिल्कुल अलग था, कौन, खोखा, ठीक है। हमेशा इसका जो मर्जी होता था वो काम करता था, ठीक है। अब क्या है, सैन साहब की 5 पुत्री थी। सैन साहब कितने पुत्री थी, 5। पांचों के नाम क्या है, एक का नाम है सीमा, दूसरे का नाम क्या है, रजनी, दूसरे का नाम क्या है, रजनी, और तीसरे का नाम आलू, चौथा का नाम शेफाली, और पांचवा का नाम क्या है, आरती। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, निम्न में सैन साहब की पुत्री कौन है, तो याद रखना है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एवं आरती सैन साहब के 5 पुत्री का नाम है, ठीक है। अब देखिए यह कहानी जो है किनके किनके बीच में है, महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच में। यह कहानी जो है किनके किनके बीच में है, महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आज तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वही लिया जाएगा जो परीक्षा में सीधे छपेगा।